क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं कैविटी टाइप की स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक खाली कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर करने का काम करता है ये। ठीक है, ये प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल सिंगल होगा और लार्ज होगा। ठीक है, और इसमें इसके वजह से न्यूक्लियस जो है एकदम किनारे आ जाता है। न्यूक्लियस जो है वो किनारे होता है। अधिकतर पार्ट जो है ऑक्यूपाई होता है इस वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट्स के अंदर क्या है, इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, वेस्ट मटेरियल्स है, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं ना अधिकतर वो सब वैक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर देखा जाए वैक्यूल्स, तो जो एनिमल सेल होता है उसमें या तो वैक्यूल्स अब्सेंट होगा या अगर प्रेजेंट है तो छोटे छोटे और बहुत सारे होंगे। छोटे छोटे और बहुत सारे क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे। यानी प्लांट सेल में सिंगल होगा वैक्यूल और लार्ज होगा, और एनिमल सेल में मैनी होंगे और स्मॉल होंगे। बहुत सारे होंगे लेकिन ये छोटे छोटे होंगे वैक्यूल्स। ठीक है, तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है प्लांट सेल में ही है। इस वैक्यूल का जो सबसे आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है का जो फूड आइटम्स है, जो इसको जो खाता है ये, वो होते छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया इसके बॉडी से टच होते हैं तो सीडोपोडिया बढ़ के इसको ट्रैप करके, ठीक है, इसको फूड वैक्यूल बना लेता है और ये अंदर पहुंच जाता है फूड आइटम्स। ठीक है, एक वैक्यूल के अंदर फूड आ जाता है। ऐसे वैक्यूल जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स हो, हम लोग इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा में तो फूड वैक्यूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन जो है इसी वैक्यूल के अंदर होगा। ठीक है, और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो है वैक्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वैक्यूल्स हेल्प करते हैं वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं सेंटेंस, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल एक स्टोरेज सैक है जिसमें सॉलिड चीज़ या लिक्विड चीज़ क्या होता है, स्टोर होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होगा, सिंगल होगा, लार्ज होगा। एनिमल सेल में मेनी होंगे और स्मॉल होंगे। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90%। ये वैक्यूल जो है 50 से 90% पूरे सेल का स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा तो ये सेल के शेप को मेंटेन रखेगा। उसके रिजिडिटी मतलब होता है प्रॉपर्टी बाई विच एनीथिंग्स ट्राई टू क्या कहते हैं, मेंटेन देयर शेप। अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए कोई भी चीज़ जो भी प्रेशर लगाता है या जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्जिडिटी।
Many substances of importance in the life of the plant cell and stored in vacuoles. प्लांट सेल के लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनते हैं वो इसी वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, अमीनो एसिड्स, शुगर, बहुत सारे के ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। जो अमीबा जिस फूड आइटम्स को कंज्यूम करता है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, तो इसी वैक्यूल के अंदर। और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें स्पेशल वैक्यूल्स पाया जाता है जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कुछ वेस्टेज भी जो रिमूव होते हैं तो वैक्यूल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। ठीक है, तो अब वैक्यूल्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि वैक्यूल्स के बाहर का जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में लिखते हैं हम लोग। वैक्यूल्स इट इज ए sac like structure used by cell to store substances in plant it is single and large, whereas in animals it is small and many। ठीक है, इसका फंक्शन, इसके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। द आउटर कवरिंग of vacuole is called टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल्स का फंक्शन लिख लेते हैं। It is used to store amino acids, glucose, एक्सेट्रा। दूसरा, ये सेल के शेप और प्लांट सेल के शेप और साइज को भी मेंटेन रखता है। और शेप एंड साइज को मेंटेन करना क्या कहलाता है, टर्जिडिटी। ठीक है, इन अमीबा इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड।
इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। और इसका रोल क्या दिया है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका यूज़ करते हैं एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने में। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म it is used to remove excess water and waste material, excess water और waste मटेरियल्स। ठीक है, तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लो। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय।